नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज 21 जनवरी है। हम आज चर्चा करेंगे दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख हेडलाइंस की, संपादकीय की और देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्र। आज दैनिक अखबारों में विशेष रूप से दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स में 4 प्रमुख समाचार हैं जो लीड बने हैं या पहले पेज पर जिनको प्रमुखता मिली है। इसमें एक है किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत, दूसरा है जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह और एक समाचार उत्तर प्रदेश से है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जो आवास योजना है उसके लिए 2600 करोड़ रुपया लगभग उनके खाते में ट्रांसफ़र किया है। ये 3 प्रमुख समाचार हैं। इसके अलावा जो एक और खबर है जो पहले पेज पर प्रकाशित हुई है, यह है सीबीआई के डीएसपी और इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की खबर है। ये भी एक प्रमुख खबर है। अब देखते हैं विस्तार से अखबारों ने क्या क्या हेडिंग दिए हैं। सबसे पहले अमर उजाला की हेडलाइंस देखते हैं। अमर उजाला ने लीड बनाई है किसान संगठनों और केंद्र सरकार की बातचीत को। इसका हेडिंग दिया है सरकार कृषि कानून 1.5 साल टालने को तैयार, किसान कल देंगे जवाब। दूसरी खबर है जो पहले पेज पर है, ये भी इम्पोर्टेंट खबर है, सीबीआई के डीएसपी और इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीबीआई ने अपने ही 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। इस खबर को भी अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। सिंगल कॉलम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन की खबर है। हेडिंग है मिशन 2022 की तैयारियों पर आज नड्डा करेंगे मंथन। अमर उजाला का दूसरा फ्रंट पेज, आजकल अखबारों में 2 फ्रंट पेज प्रकाशित हो रहे हैं, कहीं कहीं 3 भी हैं। इसमें इन्होंने जो सेकंड फ्रंट पेज है इस पर जो बाइडेन की ताजपोशी को लीड बनाया है और उनकी फ़ोटो के साथ खबर प्रकाशित की है। हेडिंग दिया है नमस्ते बाइडेन और उनका जो कल का भाषण है उस पर भी एक सब हेडिंग दिया है, लोकतंत्र बेशकीमती, हमें उम्मीद की कहानी लिखनी है, डर की नहीं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है इसमें 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 खत्म होंगे। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस खबर है। उत्तर प्रदेश में विभागों का पुनर्गठन होने जा रहा है। कई विभाग समाप्त होंगे और कुछ विभागों को समायोजित किया जाएगा। तो उसके बाद कर्मचारियों के जो पद हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। कुछ को समायोजित किया जाएगा कर्मचारियों को और कुछ नए पद सृजित किए जाएंगे। तो ये इसी में है कि 59,000 नए पदों का सृजन होगा, 20,000 खत्म भी होंगे। दूसरी खबर है जो पहले पेज पर ही है, गलत नीतियों का खमियाजा गरीबों ने भुगता, मोदी। तांडव से जुड़ी खबर सिंगल कॉलम में अमर उजाला के पहले पेज पर है। तांडव से हटाए दृश्य पर मुश्किलें बरकरार। अमर उजाला ने अंतिम पृष्ठ पर ये अमेरिका की खबर को लीड बनाया है। कैपिटल हिल जैसी हिंसा फिर नहीं होगी। ये जो बाइडेन का संकल्प करके घरेलू आतंकवाद खत्म करेंगे, जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबर है। एक और खबर चीन की है, महीनों से गायब जैक मा का वीडियो सामने आया। जो बाइडेन से ही जुड़ी खबर है दूसरी, जो कि काफ़ी भारत के लिए सकारात्मक है, शपथ से पहले ही चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भारत के समर्थक नीति को ही एक तरह से प्राथमिकता दी है और शपथ लेते ही उनके दोनों मंत्रियों ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी है। 2 कॉलम में एक खबर है टीकाकरण से जुड़ी, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक को लगेगा टीका। ये थी अमर उजाला की प्रमुख खबरें। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने जो लीड बनाई है ये
गरीबों के आवास योजना में प्रधानमंत्री की ओर से जो धन ट्रांसफ़र किया गया है पैसा, उसको लेकर है। गरीबों का घर का सपना साकार, मोदी ने 6 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किए 2,690 करोड़ 77 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आधार पर पुनर्विचार की याचिका खारिज, नई नीति से फेसबुक से डाटा साझा करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। दूसरा फ्रंट पेज दैनिक जागरण का, इसमें बाइडन बने अमेरिका के राष्ट्रपति, भारतीय वैक्सीन से पड़ोसी देशों में आया संचार, स्कूटर्स इंडिया का सफ़र खत्म, कर्मचारी निराश। ये लखनऊ की खबर है। स्कूटर इंडिया बंद हो गया तो उसके बाद जो कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं उससे जुड़ी 2 कॉलम खबर है। केंद्र और किसान संगठनों की बातचीत की खबर है। केंद्र 1.5 वर्ष अमल रोकने को तैयार। ये कल की जो वार्ता हुई है किसान संगठनों के साथ उससे जुड़ी है। अंतिम पृष्ठ पर देखते हैं, झुका चीन, सामने आए जैक मा। ये जैक मा वहाँ के उद्योगपति हैं जो करीब 3 महीने से लगभग गायब थे। कहा जा रहा है कि चीन की सरकार ने उनको बंधक बना के रखा था, तो वो सामने आए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है। अब देखते हैं हिंदुस्तान के प्रमुख समाचार क्या क्या हैं। हिंदुस्तान की लीड खबर है, कानून 1.5 साल टालने का प्रस्ताव। ये किसान संगठनों की और सरकार की वार्ता के ही समाचार है जिसको लीड बनाया है। जो बाइडन की ताजपेशी 3 कॉलम में ये सेकंड लीड बनी है। बाइडन के सिर उम्मीदों का ताज, ट्रंप युग की समाप्ति। इसके अलावा जो लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब आवास योजना में जिनको लाभ मिला है उसकी खबर है। प्रधानमंत्री आवास के 6.1 लाख लाभार्थियों को मिली मदद। जेपी नड्डा आज लखनऊ में आएंगे, तो ये भी एक सिंगल कॉलम खबर है। ये हिंदुस्तान की आज की प्रमुख खबरें हैं। अब देख लेते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत ने किन खबरों को लीड बनाया है। नवभारत देखते हैं। नवभारत ने भी जो बाइडन की ताजपोशी को ही लीड बनाया है और हेडिंग दिया है, आखिरकार बड़े बेआबरू होकर। ये ट्रंप की रवानगी को एक तरह से इन्होंने, ट्रंप की फ़ोटो भी छापी है और ट्रंप की रवानगी को हेडिंग बनाया है। दूसरी खबर है, पिछली सरकार ने लाभार्थियों के नाम ही नहीं भेजे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर 4 कॉलम खबर है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना से जुड़ी खबर है, जिसमें धन का स्थानांतरण किया गया है। कानूनों को 1.5 साल रोकने की पेशकश, ये दूसरी प्रमुख खबर है जो कि किसान संगठनों से जुड़ी है। इसको 3 कॉलम पहले पेज पर नवभारत ने प्रकाशित किया। कुछ और खबरें हैं प्रमुख जो सिंगल कॉलम हैं लेकिन बड़ी खबर है, प्रमुख खबरें हैं। तांडव से हटा विवादित सीन, सैफ पर भी FIR। ये तांडव जो वेब सीरीज़ है इससे विवादित सीन हटाए गए हैं, ये सिंगल कॉलम है। 3 महीने बाद दिखे जैक मा, ये चीन वाली खबर, ये सिंगल कॉलम है। एक खबर है अपराध से जुड़ी है, BKT में मंदिर परिसर में पुजारी की हत्या। CBI ने अपने DSP इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। अंतिम पृष्ठ पर नवभारत टाइम्स ने ट्रंप का दौर ख़त्म, अब निगाहें बाइडन पर, इसको दिया है 6 कॉलम में। नीचे इसमें इसी खबर से जुड़ी जो दूसरी जानकारी दी है, नए रक्षा मंत्री बोले लश्कर व डेस्क पर पाकिस्तान का एक्शन नाकाफ़ी। ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जाते जाते गुड लक कहा। एक ये खबर है जो भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उससे जुड़ी है। चीन को बेअसर करेगी वैक्सीन डिप्लोमेसी। भारत ने भूटान को 1.50 लाख और मालदीव को 1 लाख टीके की खेप भेजी। ये नवभारत की प्रमुख खबरें हैं जो आज प्रकाशित हुई हैं। ये हमने चारों अखबार देखे।
समाचार चक्र में समाचार समीक्षा के बाद अब देख लेते हैं संपादकीय। चारों समाचार पत्रों ने अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत और अमर उजाला ने किन किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं ये देखते हैं। आज के चारों अखबारों में दो ने संपादकीय जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो बाइडन की ताजपोशी पर दिया है, जबकि नवभारत और हिंदुस्तान का संपादकीय अलग अलग विषय पर है। हिंदुस्तान ने संपादकीय किसानों की जो समिति किसानों के से वार्ता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर बनी है उस पर संपादकीय है, और नवभारत का संपादकीय अलग विषय पर है, टीकाकरण पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने क्या कहा है। अमर उजाला के संपादकीय का हेडिंग है बाइडन की पारी। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, घनघोर राजनीतिक विभाजन, कठिन आर्थिक चुनौती और महामारी से हुए व्यापक विनाश की पृष्ठभूमि में अमेरिका अब डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास बनाकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व में एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। तो भारतीय मूल की ऐश्वर्य कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना, जो इस पद पर पहली महिला हैं, अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक अवसर है। इसी संपादकीय में आगे लिखा है अमर उजाला ने, जहाँ तक भारत की बात है तो बाइडन के नेतृत्व में दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की संभावना है, जैसी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है। अब अमर उजाला के बाद दैनिक जागरण देखते हैं। दैनिक जागरण का संपादकीय भी बाइडन पर है। बाइडन युग का प्रारंभ, ये इनका हेडिंग है। दैनिक जागरण ने लिखा है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने इसलिए कांटों का ताज पहना है क्योंकि उनके सामने जितनी गंभीर चुनौतियां घरेलू मोर्चे पर हैं, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी। उन्हें एक ओर जहां बुरी तरह विभाजित अमेरिकी समाज को एकजुट करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को फिर से बहाल भी करना है। ये दैनिक जागरण का संपादकीय है। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय किस विषय पर है। हिंदुस्तान ने लिखा है, संवाद पर विश्वास। हिंदुस्तान लिखता है, किसानों और सरकार के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है और अब अदालत के प्रयासों के प्रति किसानों का अविश्वास सकारात्मक संकेत नहीं है। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि हमने समिति में विशेषज्ञों को नियुक्त किया है क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। वाकई ऐसी समितियों का गठन करना अदालत के लिए कोई नई बात नहीं है। यह अदालत के काम करने के यथोचित तरीके का हिस्सा है कि वे स्वयं शब्द दर शब्द सुनवाई न करते हुए विशेषज्ञों के जरिए अपनी राय बनाने की कोशिश करती है और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाती है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी से ही ऐसा लगता है कि किसी समिति के सदस्य पर आपत्ति करना अदालत को अच्छा नहीं लगा है। अदालत ने यह भी साफ करने की कोशिश की है कि समिति को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, तो इसमें पक्षपात कहां से आ गया। अदालत का सवाल उचित है कि जो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ समिति में शामिल हैं, वे अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके नाम को खराब कैसे किया जा सकता है। ये जो किसान संगठनों की ओर से टिप्पणी की गई है समिति पर, उस पर इन्होंने संपादकीय दिया है। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत का संपादकीय है, भरोसा बनाना होगा। इन्होंने लिखा है, देश में कोरोना टीकाकरण की मुहिम शुरू होते वक्त जो उत्साह दिखाई पड़ा था, वह दूसरे तीसरे दिन से भी बंद पड़ने लगा है। टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के पर्याप्त संख्या में आगे न आने के कारण टीके का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े केंद्रों में भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक वजह तकनीकी गड़बड़ी को भी माना जा सकता है। ये इन्होंने लिखा है टीकाकरण पर, जो एक उत्साह में कमी कुछ जगह नज़र आई है, उसको संपादकीय का विषय बनाया है। ये आज के चारों समाचार पत्रों के संपादकीय थे। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर समीक्षा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ, और देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।